तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल बेस्ट म्यूचुअल फंड है। और मैं आपको बता दूं, पर्सनली मैं भी अपना पैसा इसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं। उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि क्यों बेस्ट है या वो कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिसके ऊपर हमें किसी भी म्यूचुअल फंड को चेक करना चाहिए उसमें इन्वेस्ट करने से पहले। और साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक टूल भी बताऊंगा जिसके थ्रू किसी भी म्यूचुअल फंड की पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी आप जान सकते हो कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसके क्या क्या और सारे पैरामीटर हैं और क्या हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उसके लिए पूरा कंपैरिजन आप उसका किसी दूसरे म्यूचुअल फंड से भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात यह करते हैं कि लोग अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का डिसीजन कैसे लेते हैं। तो आपने भी देखा होगा, ज्यादातर लोग जो अपना किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं पैसा, उसको पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे इन्वेस्ट करते हैं कि अगर किसी फंड ने पुराने 5 साल में या 10 साल में, पिछले 10 साल 5 साल में अच्छा रिटर्न दिया है तो वो अच्छा म्यूचुअल फंड है, उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। और अगर उसने कम रिटर्न दिया है या नेगेटिव रिटर्न दिया है तो खराब है तो उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, या फिर किसी एजेंट या रिश्तेदार के हिसाब से उनसे पूछ के करेंगे। लेकिन वो भी जो सलाह उनको मिलती है वो भी मेजरली पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से ही होती है। लेकिन मैं बता दूं, आपने भी देखा होगा हर एक म्यूचुअल फंड में लिखा होता है कि पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट द गारंटी फॉर द फ्यूचर परफॉर्मेंस। यानी कि जो पास्ट में किसी फंड ने अच्छा रिटर्न हमें दिया भी है तो आने वाले फ्यूचर में वो खराब परफॉर्म कर सकता है, और जिसने पिछले कुछ सालों में खराब परफॉर्म किया है वो म्यूचुअल फंड आने वाले टाइम में भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो इसलिए पास्ट परफॉर्मेंस हिसाब से बिल्कुल भी हमें किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसका रीजन क्या होता है, उसके पीछे रीजन समझिए। उसका रीजन ये है कि जिसने खराब परफॉर्म किया है, कम रिटर्न दिया है, तो वो तो हमें दिख रहा है खराब है, तो उसमें अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा रिस्क वैसे ही है कि पहले परफॉर्म नहीं किया, आने वाले टाइम में क्या करेगा क्या नहीं हमें नहीं पता। लेकिन जिसने बेस्ट परफॉर्म किया है, अच्छा परफॉर्म किया है, उसमें भी इन्वेस्ट करने में रिस्क है। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड का मतलब क्या है कि वो कुछ सिक्योरिटीज में, कुछ कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो जब उन्होंने पहला उन कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट किया था तब वो सस्ती थी और आज उनका प्राइस इंक्रीज हो गया है, इसलिए म्यूचुअल फंड की रिटर्न इंक्रीज हुई है, इसलिए उसने अच्छा रिटर्न दिया है। और अगर आज की डेट में हम उस म्यूचुअल फंड में एंट्री लेंगे तो हम उस बढ़े हुए प्राइस पे उन कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि हम कंपनियों को महंगे प्राइस पे खरीदेंगे। और अगर कल को उन कंपनीज का प्राइस कम हो गया, रिवर्जन टू मीन आ गया, तो हमारा पैसा बढ़ने के बजाय कम भी हो सकता है। इसलिए पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से हमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो होगी बात पास्ट परफॉर्मेंस की। अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से पैरामीटर है जिसके ऊपर हमें पहले म्यूचुअल फंड को चेक करना चाहिए और फिर हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। साथ साथ मैं आपको नाम भी बता दूं, जिस फंड के बारे में मैं आपसे आज बात करना चाह रहा हूं, जो मुझे बेस्ट म्यूचुअल फंड लगता है, उसका नाम है निफ्टी इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसके 4 पार्ट हैं, निफ्टी इंडेक्स फंड, डायरेक्ट और ग्रोथ। और इन चारों के बारे में हम डिटेल बात करेंगे कि क्या इनका मतलब है और कैसे हम इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन किसी भी अगर आप फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो उसके लिए 4-5 हमारे नॉर्मल चीजें जो हमें चेक करनी चाहिए। सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात होती है कॉस्ट। हमें लो कॉस्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो वो चार्जेस होता है जो कोई भी फंड हाउस हमसे चार्ज करता है हमारा पैसा मैनेज करने के लिए, फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर हम बात करें, अगर कोई भी हमें म्यूचुअल फंड मान लीजिए 14% या 15% रिटर्न दे रहा है, लेकिन फंड हाउस हमसे 2% का एक्सपेंस रेशो चार्ज कर रहा है, तो 15% के हिसाब से 2% एक्सपेंस रेशो हो गया, तो हमारी जो नेट रिटर्न आएगी वो 13% आएगी। और वहीं अगर कोई म्यूचुअल फंड हमसे सिर्फ 0.5% एक्सपेंस रेशो चार्ज कर रहा है तो हमें बहुत थोड़ा सा अमाउंट पे करना पड़ेगा और जो एक्चुअल रिटर्न है वो हमें मिल जाएगी। यानी कि अगर हम कम से कम एक्सपेंस रेशो वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे कि हमें अच्छे से जो भी रिटर्न उसकी फंड की है वो एक्चुअल रिटर्न हमें मिल जाएगी। उसके अलावा दूसरी बात होती है लो वॉलेटिलिटी। यानी कि हमें किसी भी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिसकी यूनिट प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होती हो, क्योंकि ज्यादातर जो म्यूचुअल फंड लोग अपना इन्वेस्ट करते हैं वो अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए या लाइफ के इंपॉर्टेंट गोल्स के लिए करते हैं। तो अगर बार बार उसमें ऊपर नीचे प्राइस हो रहा है और जब हमें पैसा चाहिए और वो डाउन हो गया कहीं ज्यादा, तो हमें बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। हमें लॉस में भी चीजें बेचनी पड़ सकती हैं, क्योंकि हमें इंपॉर्टेंट गोल है, हमें पैसा चाहिए, किसी की शादी है या किसी का एजुकेशन का मैटर है, रिटायरमेंट हो गई है। तो अगर उस समय वॉलिटिलिटी की वजह से अगर प्राइस कम है तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो हमें हमेशा ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें एक कॉन्स्टेंट ग्रोथ हो, बार बार ऊपर नीचे प्राइस नहीं होता। और तीसरा हमारा पॉइंट है लो टर्नओवर रेशो। टर्नओवर का मतलब होता है कि जैसे म्यूचुअल फंड ने मान लीजिए 30 कंपनी में 50 कंपनियां चूज की कि हम इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे
और 6 महीने बाद वो कंपनी चेंज कर देते हैं, फिर साल बाद दूसरी कंपनी चेंज करते हैं। तो बार बार जब कंपनियां बाय सेल करता है कोई भी फंड मैनेजर, तो उसको काफी सारे और भी चार्जेस पे करने पड़ते हैं। गवर्नमेंट के टैक्स हो सकते हैं, या अगर उसने प्रॉफिट में बेची यूनिट्स तो इनकम टैक्स, उस तरह की चीजें भी बीच में इन्वॉल्व हो जाती हैं। साथ साथ जो ब्रोकरेज है वो बार बार पे करनी पड़ती है। तो अगर बार बार बाय सेल होगा किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर, तो उसके भी चार्जेस वो इन्वेस्टर को ही पे करने पड़ते हैं। वो सारी चीजें भी इन्वेस्टर के ऊपर ही आती हैं। तो 3 चीजें ये हो गई कि लो वोलेटिलिटी होनी चाहिए, लो उसका कॉस्ट होना चाहिए, एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए, और साथ साथ लो टर्नओवर रेशियो होना चाहिए। और साथ साथ जो भी हम म्यूचुअल फंड में करना चाह रहे हैं, चौथा हमारा पॉइंट है, और वो है वेल डाइवर्सिफाई, यानी कि हर तरीके के सेक्टर में, हर तरीके की कंपनीज में वो हमारा पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए। यानी कि एक टाइप की कंपनी में हो गया और वो सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, उन कंपनी में प्रॉब्लम आ गई, तो सारा ही हमारे को दिक्कत हो जाए। तो वेल डाइवर्सिफाइड भी हमारा जो फंड वो होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अपने फंड की, जो हमने आपको बताया आपको कि निफ्टी इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ में अगर हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अब हम इसको इन चारों पैरामीटर के हिसाब से बात करते हैं। तो लो कॉस्ट का मतलब क्या है कि एक्सपेंस रेशियो में सबसे कम आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जैसे हम बात की निफ्टी, सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी क्या है? निफ्टी इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का ग्रुप है। और अगर हम निफ्टी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो सारा का सारा हमारा पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में लगेगा। और क्योंकि पहले से ग्रुप बना हुआ है, तो हमारा जो फंड मैनेजर है उनको बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पहले से कंपनियां फिक्स हैं और उनकी वेटेज भी होती है, जिसके वेटेज के हिसाब से उसमें पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। कि मान लीजिए सबसे बड़ी कंपनी है तो उसमें 9%, 10% पैसा इन्वेस्ट होगा, उससे नीचे वाली में 8%, फिर 7%, 6%। तो क्योंकि हमें बहुत ज्यादा किसी रिसर्च एनालिस्ट की जरूरत नहीं होगी, फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा रिसर्च की जरूरत नहीं होगी, तो हमारा जो एक्सपेंस रेशियो वैसे ही कम हो जाता है। दूसरी बात, इसमें इन्वेस्ट करने का फायदा एक और ये है कि सारे ही लगभग सेक्टर को निफ्टी इंडेक्स कवर करता है। उसके अंदर एफएमसी सेक्टर भी है, उसके अंदर आईटी भी है, फार्मा भी है, उसके अलावा जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो भी सारी हैं। तो सारे ही सेक्टर कवर हो जाते हैं और सारी ही बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं। टीसीएस हो गए आईटी के अंदर, ब्रिटानिया है, आईटीसी है, एचडीएफसी बैंक है, एसबीआई है, तो सारी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो जो हम बात कर रहे थे कि वॉलिटिलिटी नहीं होनी चाहिए, तो जो बड़ी कंपनियां होती हैं उसमें वॉलिटिलिटी कम होती है, बहुत ज्यादा प्राइस ऊपर से नहीं होता है, तो हमें कांस्टेंट ग्रोथ यहां पे मिल सकती है। तो लो कॉस्ट भी आ गई, कांस्टेंट ग्रोथ आ गई, वॉलिटिलिटी कम हो गई। और उसके बाद बात करते हैं जो हमने बात की थी कि इसके अंदर जो है हमारे को टर्नओवर रेशियो कम होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो पहले से कंपनियां फिक्स हैं तो उन्हीं में इन्वेस्ट होगा। और साथ साथ क्या होता है, हर 6 महीने बाद इन कंपनी का एनएससी वाले रिव्यू करते हैं। अगर कोई कंपनी खराब परफॉर्म करती है तो उसको उस लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है 50 कंपनियों की, और जो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो उसको अंदर ले आते हैं। सिर्फ इतना इसके अंदर टर्नओवर आता है, बहुत ही लो टर्नओवर है। अदरवाइज उन्हीं कंपनियों में फिक्स हमारा पैसा रहता है, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होती है, तो उसके लिए हमें चार्जेस भी नहीं देने पड़ते हैं। दूसरा क्या फायदा है, क्योंकि इसके अंदर ऑटोमेटिक हर 6 महीने बाद रीबैलेंसिंग हो रही है। तो चाहे हम आज इन्वेस्ट करें या हम 10 साल बाद की बात करें, हमारा जो पैसा है हमेशा ही इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्टेड रहेगा। और दूसरी जैसे बात की थी, पास्ट परफॉर्मेंस देख के इन्वेस्ट नहीं करना है, हमें फ्यूचर ग्रोथ देख के इन्वेस्ट करना है। तो बात करें तो इंडिया आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी पोजीशन में, इकोनॉमी 100% ग्रो करनी है, क्योंकि चाइना भी प्रॉब्लम चल रही है, यूरोप की अपनी प्रॉब्लम चल रही है, यूएस की अपनी प्रॉब्लम चल रही है। तो उस वजह से क्या होता है कि जो बाकी का सारा जब गड़बड़ झाला चल रहा है तो सारा का सारा पैसा इंडिया की तरफ आना शिफ्ट हो जाएगा, और ऑलरेडी हो भी चुका है। तो इंडिया की इकोनॉमी वैसे भी ग्रो करेगी और साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टर भी आएंगे, तो इंडिया में ग्रोथ होने के चांसेस हैं। और निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी की जो 50 कंपनी है, कहने को सिर्फ 50 कंपनी है, लेकिन पूरी की पूरी शेयर मार्केट का, पूरी पूरी इकोनॉमी का 70% पैसा सिर्फ इन 50 कंपनी के पास में है। तो अगर हम इस 50 कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो हम एक तरीके से पूरी पूरी इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे, और आने वाले टाइम में जब इंडियन इकोनॉमी बढ़ेगी तो हमारा पैसा बिल्कुल बढ़ेगा। तो फ्यूचर के हिसाब से भी काफी अच्छी ग्रोथ इसमें आएगी। तो गई बात निफ्टी की और इंडेक्स फंड की, कि इंडेक्स फंड कैसे काम करते हैं। ये उस इंडेक्स के हिसाब से उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो उस इंडेक्स में आती हैं और जिस परसेंटेज में आती हैं। उसके अलावा निफ्टी हो गया, इंडेक्स हो गया। अगली बात आ गई डायरेक्ट की। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि हम डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई भी एजेंट हम बीच में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड की जो भी स्कीम होती है वो 2 स्कीम होती है, एक होती है डायरेक्ट, दूसरी होती है रेगुलर। डायरेक्ट में जैसे बताया कि हम डायरेक्टली इन्वेस्ट करेंगे, कोई भी उसमें म्यूचुअल फंड का कोई भी एजेंट या कोई भी बंदा बीच में इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर हम रेगुलर करेंगे तो रेगुलर के हिसाब से क्या मतलब होता है, कोई बीच में एजेंट इन्वॉल्व है। तो बट ऑब्वियस है, अगर कोई भी एजेंट इन्वॉल्व होगा तो कंपनी को उसको कमीशन भी पे करनी पड़ेगी, इस वजह से भी हमारा एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाता है। जबकि अगर बात करें डायरेक्ट स्कीम की, तो डायरेक्ट स्कीम के अंदर जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.1% से 0.5% का होता है, यानी कि बहुत ही मिनिमम। उसके अगेंस्ट
अगर हम देखें रेगुलर का, तो रेगुलर का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 2.5% के आसपास हो सकता है। तो जैसे हमने पहले बात की थी कि अगर 15% रिटर्न मिल रही है और 2% का एक्सपेंस रेशियो काट लिया है तो हमें सिर्फ 13% मिलेगा। लेकिन अगर 15% का रिटर्न है और 0.1% कंपनी एक्सपेंस रेशियो काट रही है तो एक तरीके से पूरा रिटर्न हमें मिल रहा है, बीच में कोई भी कटौती नहीं हो रही है। तो एक्चुअल रिटर्न हम ले सकते हैं अगर हम डायरेक्ट स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद आगे ग्रोथ की। ग्रोथ में भी दो ऑप्शन होते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, एक होता है ग्रोथ, दूसरा होता है डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि जिन भी कंपनी में हमारा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, अगर वो कंपनियां अपना डिविडेंड देती हैं तो डिविडेंड हमारे अकाउंट में हाथ के हाथ क्रेडिट हो जाता है, उस पैसे को हम यूज कर सकते हैं। ग्रोथ में क्या होता है कि जो भी डिविडेंड हमें मिलेगा वो पैसा भी हमारा उसी म्यूचुअल फंड में री इन्वेस्ट हो जाएगा। तो अगर हम ग्रोथ में जाएंगे तो अपना जो हमने पैसा लगाया वो तो हमने लगाया, चाहे एसआईपी के थ्रू लगाया, चाहे हमने लंप सम लगाया, लेकिन साथ उसका जो डिविडेंड हर साल मिलेगा वो भी हमारा पैसा री इन्वेस्ट हो जाएगा। तो लंबे समय में इसमें कंपाउंडिंग बहुत ही अच्छी हो जाती है। इसलिए कुल मिलाकर हम बात करें तो निफ्टी इंडेक्स फंड, डायरेक्ट ग्रोथ, सारी चीजें हम ले लेंगे तो बहुत ही अच्छा एक म्यूचुअल फंड हमारे लिए बन जाता है। बाकी आपको सारे इसके पॉइंट्स भी बता दिए कि क्या क्या चीजें हमें इसमें मिल रही हैं। लो कॉस्ट फंड हो गया, लो वोलेटिलिटी हो गई, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी हमारा बन जाएगा और साथ साथ ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग होती रहेगी। जो कंपनी अच्छी हैं वो इंडेक्स में आ जाएंगी, जो कंपनियां खराब हैं वो अपने आप बाहर हो जाएंगी। और साथ साथ में बात की थी लो टर्नओवर रेशियो इसमें मिलेगा। तो सारे ही पैरामीटर पे हमारा ये इंडेक्स फंड काफी अच्छे से परफॉर्म करता है। अब बात हो गई कि हम किस तरह से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो हमने आपको पॉइंट बताया कि इसे भी हमें म्यूचुअल फंड को चेक करना चाहिए, वो हम कहां से देख सकते हैं। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो valueresearchonline.com। इसके अंदर जो भी फंड की आप डिटेल देखना चाहते हो, चाहे निफ्टी इंडेक्स फंड है या कोई और फंड है जिसमें आप चेक करना चाह रहे हो, आप उस फंड का नाम डालेंगे तो आपको सारी डिटेल दिखा देगा, कौन कौन सी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्या एक्सपेंस रेशियो है, पास्ट रिकॉर्ड कैसा रहा है, क्या इनका बेंचमार्क है। बेंचमार्क का मतलब होता है कि जो भी फंड अपना चला रहा है फंड मैनेजर, उस बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न दे रहा है तो उसको बोला जाता है कि अच्छी रिटर्न है। अगर बेंचमार्क से कम रिटर्न आ रही है तो मतलब वो खराब परफॉर्म कर रहा है, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। और साथ साथ अगर इसमें हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। सारे ही म्यूचुअल फंड के जो हाउसेस हैं उनके पास ये इंडेक्स निफ्टी इंडेक्स फंड है, चाहे एसबीआई हो, यूटीआई हो, आईसीआईसी, एचडीएफसी, सारे ही जो फंड हाउसेस हैं उसके थ्रू हम इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और लगभग सारी फैसिलिटी हमें मिल जाएंगी। सिर्फ हमें एक्सपेंस रेशियो अच्छे से चेक करना है और साथ साथ एग्जिट लोड भी चेक कर लेना कि हमें कोई एग्जिट लोड तो नहीं रखे, हमें साल के अंदर पैसा चाहिए, 3 महीने का पैसा चाहिए, तो कंपनी उसके लिए तो कोई चार्जेस नहीं काट रही है, तो वो भी जीरो होना चाहिए। तो इस तरह से सारी फैसिलिटी के साथ में लो कॉस्ट और बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाला ये इंडेक्स फंड है। आपको उसके बारे में सारी डिटेल दे दी हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।